जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे ना, जो वो तमाम बच्चे हमसे पूछ रहे हैं। जो उन बच्चों का ये जो लिस्ट आप लोग देख सकते हो, ये किसका लिस्ट है आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024, यानी पॉलिटेक्निक का जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसका ये बेसिकली अलॉटमेंट लिस्ट है। यानी जिस बच्चों का सीट अलॉटमेंट हो चुका है उन सभी बच्चों का ये लिस्ट है। जिसमें तो 26/7/2024 को ये लिस्ट आना था, जो कि उसी दिन पब्लिश हुआ है। ठीक है, और इस लिस्ट में वो तमाम बच्चों का नाम है जिन जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है, फिर बोलो कि जिन जिन को कॉलेज मिल चुका है। तो वो बच्चे हमें कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम ही नहीं है, या फिर वे भी बच्चे हमें बार बार कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा नाम तो है, मुझे कॉलेज तो मिला है, परंतु मुझे जो कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला है, तो मैं क्या करूँ। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम ही नहीं है वो बच्चे क्या कर सकते हैं। क्या उनका पॉलिटेक्निक करने का सपना टूट जाएगा, या फिर वो पॉलिटेक्निक नहीं कर सकते, या कोई उपाय है वो मैं बताने वाला हूँ। क्या क्या आप लोग उपाय कर सकते हो कि आप लोग पॉलिटेक्निक कर पाओ। ठीक है, और साथ ही साथ वे बच्चे जिनका लिस्ट में नाम है परंतु उनको मन पसंदीदा ब्रांच, मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल पाया है, तो वे बच्चे क्या करें। तो सबसे पहले समझो मेरी बात कि वे बच्चे जिनका कुछ ना कुछ मिला है, मतलब ना उनको ब्रांच या फिर कुछ कॉलेज मिल चुका है, पहले हम लोग उस बच्चों पर बात कर लेते हैं, फिर बाद हम लोग बात करेंगे कि जिन बच्चों को कुछ भी नहीं मिला उन बच्चों को क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि जिन बच्चों को कुछ ना कुछ मिला है, ठीक है, जिन बच्चों को कुछ ना कुछ मिला है, कुछ कॉलेज मिला है, फिर कोई भी आपका ब्रांच मिला है, तो वो क्या करना, सुनो सबसे पहले बात। ठीक है, तो समझो सबसे पहली बात तो देखो कि अगर आपको अपना मन पसंदीदा ब्रांच नहीं मिला है तो सबसे पहली बात तो एडमिशन मत लेना। सबसे पहली बात मेरा समझो, क्योंकि आपको आगे चल के जो आपका फ्यूचर डिसाइड होगा वो इस बात पर डिसाइड होगा कि आप लोग का ब्रांच क्या है, ना कि इस बात पे कि आपका कॉलेज क्या है। हाँ, नो डाउट, अगर अच्छा नामी कॉलेज रहेगा तो आपको जॉब ज़्यादा लगने की अपॉर्चुनिटी होगी, परंतु प्राइवेट सेक्टर में, याद रखिएगा बात, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप लोग जॉब लेकर अपना लाइफ करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आपका, समझो मेरी बात, कि अगर आप लोग का ब्रांच आपको पसंदीदा नहीं मिला है, अगर आप लोग जानते हो कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बहुत प्यार है, आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आगे चल के कुछ कर सकते हो, परंतु आपको सिविल मिल रहा है, तो कोई काम का नहीं है आपका, समझ पा रहे हो ना। तब आप लोग ऐसा भाई साहब मत कीजिएगा, ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग ऐसा हो कि नहीं मेरा सिविल भी चलेगा, अगर हमको इलेक्ट्रिकल नहीं मिला तो ठीक है एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रहा कि अगर आपको पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, तो आपको चाहिए था आदित्यपुर लेकिन मिल गया आपको रांची, तो अगर आपको ऐसा हो गया तो आप लोग क्या करोगे। तो समझो मेरी बात, आपको सबसे पहला उपाय क्या है कि आप लोग जाके एडमिशन ले लो। आप लोग जाके एडमिशन ले लो, आपको जहाँ भी मिला, जिस भी कॉलेज में मिला है, अगर आपको सही ब्रांच मिला है तो जाके एडमिशन ले लो। ठीक है, परंतु ब्रांच सही नहीं मिला तो मत लेना, क्योंकि आगे चल के आपका फ्यूचर ब्रांच ही डिसाइड करेगा, ना कि कॉलेज, याद रखिएगा बात। ठीक है, तो आप लोग जाके एडमिशन ले लो, और फिर एडमिशन लेने के बाद सेकंड राउंड काउंसलिंग में भाग ले लेना। ठीक है, आप बोलोगे सर मैंने तो एडमिशन ले लिया, आप क्या मैं सेकंड राउंड काउंसलिंग कर सकता हूँ? जी हाँ, आप लोग कर सकते हो। आप लोग एडमिशन लेने के बाद भी सेकंड राउंड काउंसलिंग कर सकते हो, एडमिशन नहीं लोगे तो भी कर सकते हो। तो जाके सबसे पहले कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले लो, और उसके बाद जब सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा तब जाके आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से बैठ जाएगा काउंसलिंग में, और उस टाइम पे क्या कीजिएगा, आप लोग चॉइस कीजिएगा। अगर आपको उस टाइम पे बढ़िया कॉलेज मिल गया तो जाके फिर उसमें जाके एडमिशन ले लीजिएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है आप लोग इसके पहले जो कॉलेज में आप लोगों ने एडमिशन करा है उसके बाद आप लोग बाद में जाके जब सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगा वो वाला अगर आपको पसंद है तो उसमें आप लोग एडमिशन करवा सकते हो सकता है थोड़ा मोड़ा आपका पैसा बर्बाद हो, 1000-2000, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्या बर्बाद होगा, जो आप लोगों ने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो आप लोगों ने अलॉटमेंट लेटर 1000 रुपये का डाउनलोड करोगे ना, और जो थोड़ा मोड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह खर्चा होगा, वही सब जो खर्चा होगा आपका एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है ना, बाकी सेकंड राउंड काउंसलिंग में वो सब खर्चा आपको दोबारा करना पड़ेगा, वापस आपको सेटलमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, अगर कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता तो हो सकता है उसका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाए, तो वो अपना देख लीजिएगा। ठीक है ना, माने यूँ इस प्रकार समझ लीजिए ना, जो आप लोगों ने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिस कॉलेज में जाके एडमिशन लिया उसमें जितना भी खर्चा होगा स्टार्टिंग में, समझ लो कि वो आपका वेस्ट ही एक प्रकार का, फिर आपको उतना खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर ये आप लोग एग्री हो तो आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा और जाके फिर सेकंड में एडमिशन कर लीजिएगा, परंतु जरूर कर लीजिएगा अगर आपको पसंदीदा ब्रांच नहीं मिला है तो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अभी आपका 4 से 5 हज़ार खर्चा होगा, मान लो, उतना तो कभी खर्चा नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो हद से ज़्यादा आपका 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खाली खर्चा होगा, तो ये कोई खर्चा नहीं है। एक बार कर दोगे तो जिंदगी में आप लोग इससे ज़्यादा कमा लोगे। ठीक है, अगर आपको सही ब्रांच मिल गया तो, परंतु ब्रांच अगर गड़बड़ा गया बाबू तो बहुत दिक्कत है। ठीक है,
तो ये वाला कर सकते हो। अब दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो कि भाई साहब आप लोग एडमिशन ही मत लो। अगर आपके पास एक साल बर्बाद करने का समय है तो और अगला साल पूरा अच्छे से तैयारी करना, बस आपको प्रीतम अकेडमी ही तैयारी करा के देगी। जिस प्रकार इस साल मैंने बहुत अच्छे से तैयारी कराया था, अगला साल भी करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करके आप लोग अगला साल फोड़ सकते हो और अच्छा कॉलेज और ब्रांच पा सकते हो। तो ये आपके पास दो ऑप्शन है। या फिर आप लोग और एक ऑप्शन ले सकते हो, कोई प्राइवेट कॉलेज में जाके, ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जाके लिखा लो जो JUT के अंदर में आता है, यानी कि JUT सरकारी डिग्री वाला कॉलेज होगा, ठीक है। वहाँ भी सेम ही आपको डिग्री मिलेगा जो डिग्री आपको प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज देता है। तो ठीक है, वहाँ जाकर एडमिशन ले लो, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ खर्चा होता है, मन अच्छे से कॉलेज वगैरह करोगे तो 20-30 हज़ार 40 हज़ार इस प्रकार से खर्चा होता है। बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये कैटेगरी वाइज आपका चेंज होते रहता है। ST के लिए अलग है, SC के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है, जनरल वाले बच्चे के लिए अलग है। तो वो जाके आप लोग को पता करना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। तो आप लोग वो कर सकते हो। क्या क्या मैंने बोला, सबसे पहला तो काम क्या कर सकते हो, आप लोग जाके एडमिशन ले लो चुपचाप से, और जाके फिर सेकंड राउंड काउंसलिंग में बैठ जाना। फिर जाके क्या करना, आपको जो कॉलेज मिलेगा, अगर अच्छा कॉलेज मिला तो जाके एडमिशन कर लीजिएगा। मैं ऐसा एडमिशन लेने क्यों बोल रहा हूँ समझो, बेसिकली ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बच्चों को पॉलिटेक्निक ही करना है, उन बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि अभी आप लोग मतलब अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर आप लोग एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, और एडमिशन लेने के बाद सेकंड राउंड काउंसलिंग में मैं बैठने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोग अगर अभी एडमिशन नहीं लोगे और जाकर डायरेक्ट सेकंड राउंड काउंसलिंग का इंतजार करोगे तो हो सकता है उसमें आपको सीट ना मिले। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जितना भी सीट होता है वो मैक्सिमम सीट जो होता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही फुल हो जाता है। बाद में गिना चुना हुआ कुछ सीट बचेगा, तो हो सकता है उस गिना हुआ चुना हुआ सीट में आपको वो कॉलेज मिले ही ना जो आपको कॉलेज चाहिए, वो ब्रांच आपको मिले ही ना जो आपको चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको आपके अनुसार अगर कुछ भी मिला है, अगर आपको कॉलेज और आपको ब्रांच अगर मिल गया है, एटलीस्ट ब्रांच अगर मिल गया है, तो आप लोग जरूर लिखा लीजिएगा और जाकर सेकंड राउंड काउंसलिंग में बैठ जाएगा। अगर मिलने का होगा, अगर उतना सीट वगैरह खाली होगा, वैसे एक सीट लिस्ट जारी होता है जिससे पता चलता है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में, मैंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद और कितना सीट बचा हुआ सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, तो वो देख के आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आप लोग बैठेगा और मिल जाएगा तो एडमिशन करवा लीजिएगा। सेकंड मैंने क्या बोला, सेकंड मैंने ये बोला कि जाकर कोई प्राइवेट कॉलेज में लिखा लो जो JUT के अंदर में आता है, ठीक है। बाकी थोड़ा उसमें खर्चा है, अब अगर खर्चा नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। बाकी उसके बाद मैंने फोर्थ क्या बोला कि अगले साल का, तीसरा मैंने क्या बोला, तीसरा मैंने बोला कि अगले साल का आप लोग तैयारी करो। तो सबसे अच्छा चॉइस तो पहले वाला है, आप लोग जाके एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है, और जाके सेकंड राउंड काउंसलिंग बैठिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एडमिशन लूंगा ही नहीं, मुझे सेकंड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज पक्का मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है आपको मिलेगा। अभी जो मिला हो सकता है सेकंड राउंड काउंसलिंग में ये भी ना मिले, तो इसलिए बोला एडमिशन जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो था सारा उन बच्चों के लिए जो बच्चों का कुछ ना कुछ मिला है। अब वे सारे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं मिला वो क्या करें, तो सबसे पहले बात, जिनको कुछ भी नहीं मिला उसका रैंक बहुत ही खराब है, ये तो गारंटी है। फिर उन्होंने इस काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया था, या फिर उनका कोई प्रॉब्लम, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह इशू हुआ है, ठीक है। तो उन बच्चों क्या कर सकता है, समझो मेरी बात। तो सबसे पहले बात तो आपको, आपके पास चॉइस ही नहीं, आपके पास तो सेकंड राउंड काउंसलिंग का आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, उसमें आप लोग जाके बैठिएगा, ठीक है। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो भाई साहब क्या कर सकते हो आप लोग थर्ड राउंड काउंसलिंग का तैयारी इंतजार कर सकते हो। उसमें नहीं हुआ तो क्या करोगे आप लोग, आपको अगला साल का आपको फिर तैयारी करना पड़ेगा। उससे भी पहले आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग जाओ तो फिर अगेन वही मैं बोलूँगा कि प्राइवेट किसी कॉलेज में जो JUT के अंदर में आता है, जो सरकारी डिग्री देता है, उस कॉलेज के अंदर में जाके आप लोग एडमिशन दाखिला करवा सकते हो। फिर हाँ, उसमें खर्चा वाली बात आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। और बाकी सबसे अच्छा उपाय होगा कि भाई साहब सेकंड राउंड काउंसलिंग का तैयारी थोड़ा इंतजार कर लो, ठीक है ना। अब भाई साहब इसके लिए मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपका नाम नहीं है यानी कि आपका रैंक बहुत ही खराब है, ठीक है। तो क्योंकि देख सकते हो जो आज इस बार जो सीट अलॉटमेंट हुआ है, सबसे लास्ट वाला जिस बच्चा का, उसका रैंक देख सकते हो 40,000 के आसपास है, देख सकते हो 40,172 है। तो सोच सकते हो अगर इसमें भी अगर आपका नाम नहीं है यानी कि आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ इशू किया हुआ है, कुछ ना कुछ गलती किया हुआ है, ठीक है ना। तो भाई साहब आप लोग को अब जो गलती हुआ है वो तो हम लोग सुधार नहीं सकते, तो आपको मैंने बुद्धि बता दिया, आपको तरीका बता दिया कि आप लोग का क्या हो गया, आप लोग क्या कर सकते हो। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, सेकंड राउंड काउंसलिंग का तैयारी करो, क्योंकि बहुत से खराब रैंक वाले बच्चे को भी मिलता है, ठीक है ना। तो यही था पूरा वीडियो। और साथ ही साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप लोग याद रखिएगा, मैंने एक बच्चा का होते हुए देखा ऐसा कि उसने गौर से चेक ही नहीं किया था कि उसका सीट अलॉटमेंट में नाम आया है कि नहीं, और बच्चा ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन ही नहीं लिया और सेकंड राउंड में उसको जाके एडमिशन हुआ ही नहीं।
समझ रहे ना। तो थोड़ा सा गौर से चेक कर लीजिएगा कि आपको सीट अलर्ट हुआ है कि नहीं, जरूर से जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और इस लिस्ट में देख सकते हो एक सर्च का आइकॉन होगा, पीडीएफ, अगर आप लोग पीडीएफ एडोबी रीडर वगैरह यूज करते हो तो यहाँ पे जाके सर्च में जाके अपना नाम एक बार जरूर सर्च कर लीजिएगा। और नाम सर्च करने के बाद ये जरूर सर्च कर लीजिएगा कि भाई साहब आपका जो नाम आया है, क्योंकि हो सकता है आपके नाम का बहुत सारा बच्चा हो, तो आपको जो आप लोग देख रहे हो कि आप ही का प्रोफाइल है कि नहीं, यानी आप लोग रोल नंबर वगैरह मिला लीजिएगा, रोल कोड बोल रहा हूँ मैंने, जो आपका सीएमएल रैंक वगैरह वो सब मिला लीजिएगा, थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा कि आप ही का है कि नहीं नाम। तो अगर आप ही का है तो भाई साहब बधाई हो, आपको सीट मिल चुका। अगर आपका है ही नहीं, गौर से चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं है तब जो जो मैंने उपाय बताया वो आप लोग कर सकते हो। बाकी जब सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, जो कि आज ही आना है, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है वेबसाइट में, जैसे हो जाएगा उसके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा कि कैसे सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है सब, ठीक है। और उसके बाद वहाँ जाके जैसे प्रोफाइल खोलोगे अपना, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा आपका सीट अलॉट हुआ है कि नहीं। तो वहाँ अगर नहीं हुआ है तो बस वही उपाय करना जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया। वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अपना ओपिनियन जो आपको लगता है कि सर ये बात है वो बात है, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। बाकी कोई भी डाउट होगा जरूर पूछिएगा।